तान्या और अमित की आत्मा अंधेरी जगह पर खड़ी थी। उनको सामने एक दरवाजा दिखाई दिया जिसके अंदर उन्होंने एक साथ कदम रख दिया था और उसके पार निकलने पर वो अब काली दुनिया में पहुंच चुके थे। उनको चारों तरफ जंगल नजर आ रहा था, लेकिन इस जंगल तभी उनके पीछे से कोई साया गुजरा। और जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तान्या ने अपने मुंह से सांस छोड़ी और फिर जैसे ही उन्होंने सामने देखा तो एक साया उड़ता हुआ उनके करीब आ रहा था। दोनों चीखते हुए नीचे झुक गए और वो साया भयानक हंसी हंसता हुआ उनके सरों के ऊपर से दूसरी तरफ उड़ गया कि तान्या मुसीबत में है। लगता है तान्या पर कोई आत्मा हमला कर रही है, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं उठा सकता। अगर इन दोनों का हाथ छुड़ाया तो इनकी आत्माओं के साथ कोई तीसरी बुरी आत्मा भी इस दुनिया में आ जाएगी। इन दोनों को एक साथ ही उस दरवाजे से होकर यहाँ आना होगा, तभी वहां इसको जबरदस्ती उठा कर ले गए। इसलिए तुम्हारी आत्मा भी अपने आप यहाँ लौट आई। ये सुनकर अमित बेहद डर गया। अब क्या होगा बाबा? इस समय उसकी आत्मा को एक भयानक आत्मा ने पकड़ा हुआ था। क्या वो? कहता हुआ अमित रुक जाता है। वो आत्मा तान्या की आत्मा के साथ इस दुनिया में हाथ में पकड़ा चाकू छीनकर उसी चाकू से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और तुरंत ही तान्या के शरीर से निकल गया। तान्या के सामने एक सरकटी लाश पड़ी थी। उसकी धड़कन मानो रुक सी गई थी और सांस गले में ही अटक कर रह गई थी। तुम सिर्फ मेरी हो तान्या, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।